हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे टुक्की वाले ब्लाउज़ जो होते हैं उसकी थ्योरी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगी एंड देन सेम चीज़ हम लोग पहले न्यूज़पेपर पर कट करेंगे और देन फिर हम कपड़े पर कट करेंगे। ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। और मैं आपको बहुत ईजी में बताऊँगी कि टुक्की कैसे निकाली जाती है एंड जो हम प्रॉपर फिटिंग है वो कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थ्योरी सीखेंगे टुक्की वाले ब्लाउज़ की। और ये हमारे चैनल पर नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें मैं आपको पूरा सिलाई कोर्स जो है वो फ्री में सिखाऊंगी। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक वे में बताऊंगी, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी जिससे आपको एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनना है और सेम ही चीज़ आपको नोट डाउन भी करनी है। अपने कॉपी पेन आप अपने पास ही रखिए और सेम जो मैं बता रही हूँ, जैसा भी मैं बता रही हूँ वैसा का वैसा आप अपने उस पर नोट डाउन करें। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं लंबाई। ठीक है, जितनी भी आपको अपने ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है, जितना भी नाप लीजिएगा आप। जो भी लंबाई है उसमें हम लोग 1.5 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 13 और 1.5 हो जाएगा 14.5 इंच। ठीक है, हम लोग ये कपड़े का बंद भाग रहेगा। सपोज़ ये हमारा कपड़ा है, ये हमारे कपड़े का बंद भाग रहेगा, ये हमारे कपड़े का खुला भाग रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से लंबाई मार्क करेंगे। कितनी थी लंबाई? 14.5 इंच। तो यहाँ तक हमने 14.5 इंच मार्क करा। ठीक है, सबसे पहले लंबाई मार्क करी। देन हम लोग फिर देखेंगे शोल्डर। ठीक है, वो लिखा चेस्ट पहले, पर हम लोग पहले शोल्डर मार्क करेंगे। ठीक है, तो शोल्डर आपका जितना भी हो उसका हमें आधा करना है और उसमें हमें आधा इंच प्लस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शोल्डर आया 10 का आधा हमने किया 5 में हमने आधा इंच ऐड किया तो कितना है 5.5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से शोल्डर मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आया तो 5.5। ठीक है, अब हम लोग चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट आपका जितना भी है, जैसे सपोज़ यहाँ पर चेस्ट 32 का हम लोग चौथा हिस्सा करेंगे, मतलब 32 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। अब इस 8 में हम लोग 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच प्लस करा तो कितना है यहाँ पे 9.5। जितना भी आपका चेस्ट हो उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें आप 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आया 9.5। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मार्किंग करना। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा 9.5 पे हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, ये आया यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 9.5 पे है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। मुड्डा, आर्म होल जो है शोल्डर के बराबर लेते हैं। जितना भी शोल्डर आएगा उस एज इट इज़ हम लोग आर्म होल ले लेंगे। शोल्डर यहाँ पे हमारा कितना आया था 5.5। यहीं से हम लोग यहाँ तक भी 5.5 ही लेंगे। ठीक है, पहले हमने शोल्डर लिखा था 5.5, यहाँ से ये आर्म होल हो गया 5.5। फिर बस यहीं से आगे की लाइन करके हम लोग इसी लाइन पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जो अभी मैंने 9.5 बताया था ना, वो यहीं से मार्क करेंगे। पहले ये आर्म होल मार्क होगा 60 जितना भी शोल्डर आया, और फिर देन यहीं पे चेस्ट की मार्किंग होगी। ठीक है, इसी के बराबर में। ठीक है, गले की चौड़ाई यहाँ पर है 2.25 से 3 इंच तक ही लेना है आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि वो फिर कस्टमर की डिमांड है। बाकी इससे ज़्यादा 2.25 से 3 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मार्क होगी। देखो ये जो हमने 5.5 इंच मार्क करा था ना, यहीं पे हमने 2.25 इंच मार्क करा। ठीक है, एक लंबी लाइन खींची। अब जितना यहाँ पे आपको नेक डीप रखना है, जैसे कस्टमर की इच्छा है 5, 5.5, 6 है ना, तो यहाँ पे कस्टमर की इच्छा थी 5.5। तो यहाँ से 5.5 इंच यहीं पे मार्क करेंगे और फिर यहीं से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हम लोग यहाँ पर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गला, ये हो जाएगा हमारा आर्म होल, है ना। जो 32 का हमने डिवाइड करा था 4 से तो आया था 8। तो यहाँ पर पहले 8 पे भी मार्क करना, फिर ये ऐसे लाइन आर्म होल की यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, आगे की गले की लंबाई तो मैंने बता दी 4.5 या 5.25, ये मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, है ना, 5.25। पीछे के गले की लंबाई अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, फिर बेल्ट, गले की तरफ नीचे 4 और मुड्डे की तरफ से 3 इंच पे बेल्ट। अब हम लोग बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बेल्ट वाला ब्लाउज़ आपको आ गया तो आप बिना बेल्ट का इजीली बना सकते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, गले की तरफ से यहाँ से इंच टेप रखना और यहाँ से 4 इंच पे आपको मार्क करना है। ये 4 इंच पे
और इस साइड से यहाँ तक मैं आपको 3 इंच में मार्क करना है, ठीक है। और फिर ये यहाँ से यही आपको एज इट इज़ गोल लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपका ये जो इतना पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बेल्ट का पार्ट, ठीक है। अब टुक्की की चौड़ाई की तरफ ब्लाउज़ की चौड़ाई 9.5 का आधा, ठीक है। 4.25 और 4.25 में आधा मिलाया तो 5.25, और आगे के गले की लंबाई से आधा इंच कम 4.5 लेते हैं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको ये क्या है पूरा। ये फॉर्मूला है टुक्की निकालने का, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले से टुक्की निकालेंगे तो आपकी जो टुक्की है वो किसी भी साइज़ के लिए हमेशा बराबर ही आएगी। सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, हमारा चेस्ट आया था 9.5, है ना। अब 9.5 का हम लोग हाफ़ करेंगे पहले, तो कितना आएगा 5। 5 में हम लोग 4.25 सॉरी, है ना, 4.25 आएगा। 4.25 में हम लोग आधा इंच और ऐड करेंगे तो आएगा 5.25, है ना। तो इस लाइन पे यहाँ पे हम लोग इंच टेप रखेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे 5.25। कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आया। सो यहाँ पर हम लोग 5.25 लिख के एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, है ना। ये एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी। एंड देन उसके बाद क्या करना है, जैसे अब जो भी आगे का गला है, जितना भी आपका आगे का गला है वहाँ पर हम लोगों ने 5.5 लिया था यहाँ पर, और आप जितना भी ले 6, 6.5, 7, ठीक है, जितना भी ले उसमें से आधा इंच कम करना, और इंच टेप को यहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ये 5.5, तो उसमें से आधा कम करेंगे तो कितना आएगा 5। जितना भी आपका यहाँ पर आया है उसमें से आपको आधा इंच कम करके यहाँ पे गले पे मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे मार्क करके यहाँ से ऐसे आपको ये वाली लाइन यहाँ से मिला देनी है, ठीक है। तो ये आपकी टुक्की बन जाएगी। ओके, सबको क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो आप पूरा वीडियो एक बार फिर से देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कमर की मार्किंग में हम लोग कर लेंगे। कमर का जो चौथा हिस्सा आएगा उसमें हम लोग 1.5 इंच ऐड करेंगे। जैसे आप कमर जितने भी नापेंगे 28, 30 जितनी भी आपकी कमर आएगी उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। सेम जैसे हमने चेस्ट डिवाइड करा था ना, वैसे हमें कमर को भी 4 से डिवाइड करना, और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। ओके, इसमें हम लोग 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कमर जो आई है वो 8 इंच आई है। तो बस यहाँ पर जहाँ तक हमने लेंथ मार्क की थी यहाँ से यहाँ तक हम लोग 8 इंच पे कमर की मार्किंग कर लेंगे, और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है। अब देन जो है हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पार्ट की, है ना। कटोरी में पहले हम लोग फ्रंट पार्ट मार्क करते हैं, बाद में बैक पार्ट मार्क करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग कटिंग करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कटिंग कैसे करोगे आप लोग। अभी आपको कपड़े पर नहीं मार्किंग करना है, पहले आपको कॉपी में एज इट इज़ ये जैसा ड्रॉ है वैसा ड्रॉ करना है। ये जो नोट्स है ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये मैंने आपको क्लियर वे में बता दिया है। सो ये आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले ये ड्रॉ करें आप कॉपी में, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको बता दूँगी। सो पहले ये कॉपी पर ड्रॉ करें, देन जो है आप इसको न्यूज़पेपर पे पहले ड्रॉ करें, है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है वो हमारे कपड़े की तरह ही वर्क करता है एज इट इज़। तो आप पहले इसको न्यूज़पेपर पर ड्रॉ करें, एंड देन उसके बाद अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पहले क्लियर करें, और उसके बाद आप कपड़े पर ड्रॉ करें, ठीक है। तो मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। यहाँ से कटिंग स्टार्ट हो गई यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक कट होगा, फिर ये जो ऊपर वाला आर्म होल है ये कट होगा, फिर यहाँ से ये पूरा यहाँ तक कट होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी कट नहीं होगा, यहाँ तक कट होगा, ठीक है। सो इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर करूँगी, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी फर्स्ट वीडियो है, हम लोग जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी फ्री टेलरिंग कोर्स की, जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक से क्लियर करूँगी कि कैसे आप थ्योरी पे हम लोग क्लियर करेंगे। न्यूज़पेपर कटिंग में बताऊँगी, मैं आपको कपड़े पर कट करना बताऊँगी, सब कुछ हम लोग सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। ये पूरा बेसिक है, ये पूरा बेसिक है। अगर आप लोग एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लोग करेंगे तो आप पूरा अच्छे से सीख जाएंगे घर पे। इसके लिए आपको तो कोई पैसे नहीं लग रहे हैं ना, बट आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।